से सुन लें। अल्लाह कुरान में फरमाता है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा जितबाकुम। अल्लाह की राह में जो तुम्हें कोशिश करनी है उसका हक अदा करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि तुम्हें ये प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हारे अंदर फख्र होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ। और उस पर मज़ीद ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों में भी आपको इश्क़ रसूल की दौलत दी है। हाँ, अहले मोहब्बत में तुम्हारा शुमार है, रसूलुल्लाह के आशिकों में तुम्हारा शुमार है। जोधपुर शहर आने के बाद यहाँ के दबंग लोगों को देखा, ये नौजवानों को, या फिर सुबह से मिल रहे हैं, हर तीसरा आदमी तो नेता ही दिखता है। लेकिन ये बतौर तफरी में कह रहा हूँ, नेता बनो, खुशी से बनो, कोई मसला नहीं है हमें, हर तीसरा क्या हर दूसरा बन जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी ज़रा बराबर भी सुरखुरी दुनिया में अता की है, जो मकाम दिया है, उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, मैं हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मेरे नबी के नाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि कुछ लोगों को ये तकलीफ़ भी हो जाती है और डर जाते हैं, लब्बैक का नारा लगता है तो सहम जाते हैं। प्रशासन की निगाहें हमारी तरफ होंगी, लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये कौन सी जमात आ गई, ये पड़ोस मुल्क का नारा है। नहीं मेरे अजीज़ों, मेरे मुस्तफ़ा किसी पाकिस्तान के ही नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पूरी कायनात के लिए आबरू है। आबरूए मा सनाम मुस्तफ़ा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताल्लिक़ इक़बाल ये कहता है, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता। डर और खौफ के साथ हुजूर की बात करने में कभी इस तरह झिझकना नहीं चाहिए। बरेली के इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, सुनो, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। यहाँ पर जिन लोगों को ऐसा लगता हो, मैं उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम में था और उसके बाद दूसरे चंद दिनों के बाद एक आलिम दीन थे, मौलाना साहब से आए, कहा कि हज़रत आपके जलसे में बैठा था, आस पड़ोस में बैठने वाले तवज्जो से सुन लीजिए, आपके साथ फ़ोटो में आ जाते हैं तो दूसरे दिन से हमारे लिए भी तहकीकात शुरू हो जाती है। मौलाना साहब ने कहा, दूसरे दिन ही पुलिस वालों ने मुझे बुला लिया थाने पे, कहा कि आप वहाँ बैठे हुए थे और बहुत लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है, आपको क्या है? कहा, उन्होंने कहा कि केस फलां फलां हालात ऐसे हो गए, आपके ऊपर केस डाल देंगे, कोई सेक्शन लगा देंगे। लगाया अगरचे नहीं। मैंने उनसे कहा, आप डरे हैं इस बात पर? डरे हुए हैं? मेरे अजीज भाई, मैं उनसे कहा, फख्र करो, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम रसूलुल्लाह का नाम लेकर थाने पहुंचे हो, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर पहुंचे हो। मेरे ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि अगर उनके नाम पर हथकड़ियां लगाई जाएं तो ये दुनिया का सबसे कीमती जेवर होगा, ये सबसे कीमती जेवर होगा। खौफ ना रखो, डरो नहीं। हाँ, चोरी करके जाना है, मार धाड़ करके जाना है, किसी का रेप करके कोई गया है, उसके लिए ये जिल्लत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर गया है तो वो बिलाल हबशी का वारिस है, वो खुबैब इब्न अदी खब्बाब इब्न अल-अरद का वारिस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाना, कल क़यामत के दिन खड़े होना। अगर दुनिया ने पकड़ करके तुम्हें जुर्मों की सज़ा दी थी, यहाँ पर बारगाह मुस्तफ़ा में तो सबको पहुँचना है क़यामत के दिन। अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे आपका नाम लेने की वजह से हथकड़ियाँ लगाई गई या मारा पीटा गया है। मेरा यकीन ये कहता है उस दिन अगर हुजूर के बाजू खुल गए तो उससे बेहतर पनाह तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? उससे बेहतर पनाह क्या हो सकती है? खौफ और डर यहाँ से निकालो। अभी हज़रत सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा था, मुझे एक बात याद आती है। उनको अपने ज़माने में कैद में डाल दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। तब उन्होंने एक मशहूर शेर लिखा था, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद,
मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे यार, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है, हमारा कैद होना भी हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है।